guys, welcome back to the channel PC Aspirant Vlogs, and it is day number 23 of my UPSC preparation which I am sharing with you guys. So how are you to all? I hope guys you are getting well and your studies are also getting well. This is the time of 1:45 p.m. Yes, and I have taken my first slot which was from mathematics. मैथमेटिक्स ने बहुत बड़ा हाल किया हुआ है, सो दैट मैं उस पर बहुत ज़्यादा से फोकस कर रही हूँ आजकल कि वो बहुत अच्छे से हो जाए मेरा, लेकिन आई होप दैट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सो इस वजह से हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारी अम्मी वज़ू बना रही हैं, पानी चल रहा है, पानी की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे कि क्या क्यों कैसे, तो मैं आपको बता दूँ ये ब्लॉग है, ये ऐसे चलता रहेगा। जो स्पेशल वीडियो होती है उसमें मुझे थोड़ा सा सेटअप वगैरह करना रहता है, सो इसमें मुझे नहीं करना रहता है, सो दैट वेल अभी टाइम मैंने आपको बता ही दिया है और अभी मुझे थोड़ा और पढ़ना है, उसके बाद हम करेंगे ज़ोहर की नमाज अदा। एंड इट्स अम्मी कौन सा रोज़ा है आज? 8वां रोज़ा है आज। एंड आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और ईद की शॉपिंग करने लगे हैं कि नहीं ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो अभी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा है। मैं तो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम ईद से 4-5 दिन पहले मैं फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद ही सोचूंगी अगर कुछ लेना है या कुछ नहीं। वैसे इस बार कुछ ज़्यादा लेना वेला भी नहीं, उसकी रीज़न मैं आपको कभी फिर बता दूँगी। सो अभी क्या यही है कि मैं मैथमेटिक्स कर रही थी और पाइप और टंकी वाला चैप्टर कर रही हूँ। उसने मेरे यहाँ पे सर में इतना दर्द कर दिया है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आपको, लेकिन फिर भी करना है तो करना है। इस टाइम वही टाइम है कि करो या मरो। कल भी मैंने पूछा था अपने व्लॉग में कि ये नारा किसने दिया था, आज भी पूछ रही हूँ किसने दिया था और कौन से आंदोलन में दिया था। चलिए बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बता देंगे ज़रूर, मुझे पता है। गूगल मत करना, ऐसे ही बताना, अपनी नॉलेज को चेक करना। एंड चलिए फिर स्टार्ट करते हैं व्लॉग आज का दिन आपके साथ। अच्छा जी, तो बातें हो गई हैं काफ़ी। मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी आपको आदित्य रंजन सर की जो बुक है ये वाली मैथ्स की, इससे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं क्या, सॉल्यूशन समझ आ जाता है क्या? तो मैं आपको बताऊं, देखिए मुझे इससे क्वेश्चन समझ आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा ही समझ, लेकिन सॉल्यूशन इनका समझ नहीं आता। वो इसलिए क्योंकि मैं जो है, जब मैं यूपीएससी की पहली भी मैंने एग्ज़ाम दिया था, जब भी मैंने मैथ सीखा था तो मैं ना मतलब मैंने बेसिक से पढ़ा था, ये शॉर्ट मेथड मुझे नहीं आता। हालांकि मुझे बहुत नुकसान है इस चीज़ की, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। तो देखिए आप लोग देख भी रहे होंगे कि मैंने सॉल्यूशन पे कहीं भी काम नहीं किया हुआ है, कहीं भी, क्योंकि मुझे ये वाला मेथड समझ ही नहीं आता, तो मैं काम ही क्या करूँ इस पर। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पे मैंने काम किया हुआ है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे, आप ये मत कीजिएगा कि मैंने किताब नहीं पढ़ी। कुछ चैप्टर है इसमें जो मैंने नहीं पढ़े और मैं पढ़ूंगी भी नहीं, वो मैं देखूंगी सिर्फ PYQs। एंड उसके बाद मुझे एक और कमेंट आया था, किसका, कल काशिफ के नाम से, काशिफ था या हाँ शायद काशिफ ही था उनका नाम, कि आप जो है ना बहुत उन्होंने प्यार से मेरे को ये चीज़ बोली थी। हालांकि उनको मतलब वो मेरे वेल विशर ही रहे होंगे कि व्लॉगिंग पे ध्यान ना दे करके आप ज़्यादा स्टडीज़ पे ध्यान दो। तो लेट मी टेल यू मिस्टर काशिफ दैट थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को बोला, क्योंकि आपको लगा होगा कि भाई मैं कर सकती हूँ, है ना, इस वजह से आपने मुझे बोला। लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम लोग ना 24 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं। इनफ होता है कि इंसान अगर 10 से 11 घंटे पढ़ ले, और वो मैं बहुत आराम से पढ़ रही हूँ, 12-12 घंटे भी पढ़ रही हूँ आजकल। और ब्लॉगिंग करना इज़ माई प्रोफेशन, सो मैं क्या करूँ ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो दैट ब्लॉगिंग तो चलती रहेगी। उसके बाद इस चैनल के बारे में, इसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है, वो कभी फिर से शेयर करूँगी मैं। ये चैनल बना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस चैनल के बने रहने के लिए इस पर वीडियोज़ डालते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, सो दैट आई एम मेकिंग ब्लॉग्स। खैर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे केयर किया मेरा और मुझे बोला। तो चलिए अभी हम दोबारा से टंकी पे आ जाते हैं, अपने टैंक को भर लेते हैं, उसका पानी ख़त्म कर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और ये देख रहे हैं ना आप, ये सब उस टाइम पे बनाए थे स्टिकी नोट्स। मतलब मैं लगा देती हूँ कहीं ना कहीं कि जब आरओ का एग्ज़ाम दे रही थी उससे पहले, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाई थी, इसीलिए मैंने ही ये ओपन किया है कि भारत की तट रेखा पहले जो है वो कितनी थी, 7516.6, यानी कि 7516.6 थी ये, ठीक है। अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, मतलब बढ़ाया नहीं गया है, ये इतनी ही थी एक्चुअल में। इसके जो मापक था, मतलब इसका जो मेजरमेंट का पैमाना था वो सही नहीं था, तो उसको सही करके जो दोबारा मापा गया है तो यह है 11,098.8। ये डाटा बहुत अच्छे से याद रख के जाएंगे एग्जाम में, कि आप वो पूछ सकता है आपसे कि भारत की तट रेखा वर्तमान गणना के हिसाब से कितनी है, तो 11,098.8। और सबसे लंबी
तटरेखा भारत किसके साथ में साझा करता है? तो करता है गुजरात के साथ में, अब ध्यान रखिएगा। और यूटी में सबसे साथ किसके साथ शेयर करता है? यानी कि जो है हमारी यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार के साथ में। और ये पहली बार, जब अब की बार ना ऐसा हुआ था 2025 में पहली बार मनाया गया है वर्ल्ड ग्लेशियर डे। तो इसको पहली बार ही मनाया गया है। और ये किस लिए मनाया गया है? कि ग्लेशियरों का संरक्षण करने के लिए पहली बार 21 मार्च को। लेकिन अब ये हर साल मनाया जाएगा, इस बार ही ये पहली बार मनाया गया था 2025 में। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि वर्ल्ड ग्लेशियर डे कब मनाया जाता है, तो हो सकता है कम लोगों को पता हो, तो मैं आपको बता रही हूँ कि 21 मार्च को मनाया जाता है। इस बार ये 2026 में दूसरी बार मनाया जाएगा। और वर्ल्ड ग्लेशियर डे मनाने की घोषणा हुई थी 21 मार्च को, तो इसीलिए इसको यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया था 2025 को। हालांकि 25 से क्वेश्चन ना आए, और 2026 को भी किस किस चीज़ों के लिए वर्ष घोषित किया गया है वो भी आप देख लीजिए। तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह भूमि एवं पशुपालक वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। गगनयान का वर्ष कौन सा है? तो 2025, क्योंकि गगनयान की यहाँ से लॉन्च करने की बातें चल रही थी, इस वजह से। और जो ये समिट तो पुराने हो गए हैं, अब नए वाले समिट आप देख लेना कि कहाँ कहाँ पे हुए हैं। ब्रिक्स कहाँ पे हुआ है, G7, G20 और भी बहुत सारे रहते हैं उस तरीके के। बाकी चीज़ें जब मैं हिंदी के लिए दे रही थी, तो मतलब आर में हिंदी के 6 चैप्टर आते हैं उसके लिए। और यूपी के आकांक्षी ज़िले यहाँ पे लिखे हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्मार्ट सिटीज़ कितनी हैं इसमें, जो मतलब NCR डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उसमें, यूपी में तो कितने हैं भाई? 8 हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। NCR डिस्ट्रिक्ट और स्मार्ट सिटीज़ कितने हैं? तो ये 10 हैं, ठीक है। और ये हैं जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं 17, वो हैं ये यहाँ पे 17 के 17 लिखे हैं। ये भी आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो देखो, आज मैंने आपको अपनी स्टडी रूम से कितने काम की चीज़ें बता दी है कि नहीं बताई। अच्छा, ये क्या है? ये गणतंत्र दिवस है 2025 का। तो 2025 में जो वो आए थे ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे, सुकर्णो। इस बार मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस बार के मुख्य अतिथि कौन थे? आपको ज़रूर से मुझे बताना है, ठीक है। चलिए, तो भाई हमारा मैथ का सेशन हो गया है। टाइम देखो आप, 3 बजने वाला है। तो अभी मुझे वज़ू बना के सबसे पहले नमाज़ अदा करना है। कौन है ये? अरे यार, बिल्लियों ने परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं अपनी हालत सुधार लेती हूँ। और यहाँ अम्मी ने काम फैला के रखा है। अम्मी कह रही है कि सूट कटिंग कर दूँ मैं उनका, ताकि वो सिल पाएँ। अभी मुझे सिलने का टाइम नहीं है, पर मैं कटिंग कर दूँगी तो वो सिल लेंगी, इस वजह से। गाइस देखो 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 देखो, बिल्लू को देखो और बिल्ली को देखो। तो ये रहे दोनों, ये रहे दोनों दोनों। गुड्डे 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 मेरे गुड्डे। और गाइज आप इस बच्चे को देखो, मैंने इसको ये वाला खाना दिया था इसके बाउल में, और मैंने सोचा चलो प्लेट में इसको दे देती हूँ बिल्ली को। पर जब मैं इसको देने, ये खाना वहाँ पे रखा था, जब मैं इसको देने आ रही थी यहाँ पे, तो ये भाग के उछल के आया। सोचा कि इसको क्या खिला रही है ऐसा, इसमें शायद कोई अच्छी वैरायटी ना हो। लेकिन इसको नहीं पता कि मैं दोनों को सेम दूंगी खाना। बट ये अलग कंपनी का है, ये अलग कंपनी का है। ये प्योर पैट का खाती है और ये मैक्सी का खाता है, दोनों का अलग है। बट वैसे सेम है, कंटेंट से सेम है। अब ये इतना पागल है, ये इसका खाना खा रहा है और ये इसका खाना खा रही है। जब ये मेरे पास आई थी तो ये इसका खाना नहीं खा रही थी। देखा है कितना कंट्राडिक्शन चल रहा है दोनों के बीच में। गाइज रेडी फॉर नमाज। And it's time for tilawat. So I'm going to recite the Quran, and I have completed my 6th para. This is number 6th. So that यहाँ से गाइज हमारा इफ्तार टाइम हो गया है और हो भी गया है भी रोज़ा। बस आज भी इफ्तारी हमारी लगभग सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन किया है पनीर पकोड़ा और मिक्स पकोड़ा, बाकी वही चीज़ें हैं। तो चलिए हम इफ्तार करते हैं। हाय गाइस, 8:30 बज रहे हैं रात के और अफ्तारी वगैरह सब हो गया। जा रही हूँ पढ़ने के लिए, ईशा की नमाज़ बाद में अदा करूँगी। देखो कितना अंधेरा हो गया, 1 मिनट पहले लाइट ऑन करती हूँ। लाइट ऑन हो गई है
और लेखपाल का शॉर्ट लिस्ट भी आ गया है नोटिस, कौन कौन शॉर्ट लिस्ट हुआ है। आई थिंक जिनके 55 प्लस हैं नंबर, वो सब लोग अपनी अपनी कैटेगरी में अलग अलग, मतलब 50 प्लस 55 पे तो जनरल की गई है, 55 प्लस और 53 ऐसे ऐसे करके ही है सबकी अपनी अपनी कैटेगरी में। आप लोग बताओ आप में से किस किस का हुआ है शॉर्ट लिस्ट मेन्स के लिए। और मेरा भी हो गया है शॉर्ट लिस्ट। बाकी चीज़ें लेखपाल की तैयारी भी साथ में करेंगे। यूपीएसआई की तैयारी के बाद तुरंत मैं लेखपाल की तैयारी में लग जाऊंगी, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं होता सिलेक्शन तो हमें लगे ही रहना है। हमें किसी भी नौकरी को अपना नहीं मानना जब तक हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। तो बस लेखपाल का देंगे। और लेखपाल में मेरे सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं जो मतलब जनरल स्टडीज़ के पीसीस में पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ से एज मिल जाएगा मुझे। तो आपके साथ भी शेयर करूँगी मैं ज़रूर कि किस तरीके से ये लेखपाल की तैयारी को ईजी बनाया जा सकता है। क्योंकि लेखपाल में पहले क्या होता था, लोग मैथ्स और रीजनिंग के बेसिस पे ही इस एग्ज़ाम को भी निकालते थे, लेकिन इन्होंने अब वो सब्जेक्ट ही हटा दिए वहाँ से ना, सारे जनरल स्टडीज़ ऐड कर दिए, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऐड किया है, इन्वायरमेंट ऐड किया है। उसके अलावा जो है जनरल स्टडीज़ के अच्छे क्वेश्चन मुझे लगता है पूछे जाएंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं पेपर 3 के लिए, तो वहाँ से मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ी हुई हैं चीज़ें। तो आपकी ज़रूर से मैं बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगी लेखपाल के एग्ज़ाम में। तो बने रहिए आप पीसीएस वर्ल्ड के साथ। अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा हिंदी का रिवीजन कर लेते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ आपको कोई प्राणी दिखाई दे रहा है? हाँ, ये वही प्राणी है जिसने नाक में दम गया हुआ है आजकल पूरी फैमिली के। पता है, हमने इसको अडॉप्ट कर इसको हमने गोद देने का फैसला कर लिया था कि भैया चलो दे देते हैं। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी इसको दे दूँ? हालांकि अम्मी इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, बहुत तंग करता है ये, कहीं शुरू कर देगा कहीं कुछ कर देगा। अभी आजकल, मतलब पहले ऐसा नहीं था, बहुत सभ्य बच्चा हुआ करता था, अभी पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी इसको दे दूँ? तो अम्मी का भी मन नहीं था इसको देने का। अम्मी कह रही है भाई मुझे नहीं पता, तू खुद देख क्या करना। मैंने कहा नहीं तुम बताओ ना। कह रही मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस बारे में। चलो मैं वो करते हैं, सॉरी हिंदी। तो गाइस, हिंदी के रिवीजन के साथ हम ये व्लॉग भी यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड अपनी क्वेरी एंड सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके जाना है। फिर मिलेंगे आपसे कल नए और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।